भगवान आज एक दिन गाय चराने जब जा रहे थे तो मैया से प्रसादी मांगने लगे। अच्छा, गायों का एक नियम था कि प्रातः काल जल्दी जाया करती थी। अब पशुओं का तो एक ही नियम होता है, नियम नहीं होता है तो सिर्फ मनुष्य का नहीं होता है। उनका नियम ऐसा है, गाय चली गई तो कन्हैया ने देखा आज तो घर में प्रसादी नहीं बनी है, आज तो घर में कुछ नहीं बना है। अभी तो मैया गाय का गोबर लेकर के घर में चौकाई लगा रही है। मैया से कहने लगे, मैया आज तुम प्रसादी कब बनाओगी? कहने लगी, बेटा तनिक मैं स्नान कर आऊं और स्नान के बाद में तुम्हें प्रसादी बनाऊंगी। अब स्नान की बात करी मैया ने। यहां एक सुंदर शिक्षा मिलती है शास्त्र से कि कभी भी माताओं को रसोई में अगर जाना हो तो स्नान के समय स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। एक बात का इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब हम तो खैर अपनी वाणी से किसी की बुराई नहीं करते हैं। सुप्रसिद्ध कथावाचक होते हुए उनसे किसी ने पूछा, प्रश्नोत्तरी में एक लड़की ने पूछा कि आप ये बताइए कि आप मासिक धर्म के समय कैसे नियम करती हो? शास्त्र ये कह रहे हैं कि बिना नहाए हमको रसोई में नहीं जाना चाहिए। और देवी जी का बयान है, ये तो पुराने जमाने की बात थी जब अचार खाने की मना किया जाता था, रसोई में जाने से मना किया जाता था। आजकल की दशा दूसरी है। और दृष्टांत कौन सा देती है वो? दृष्टांत देती है कि जब द्रौपदी को वस्त्रहरण किया गया था और जब सभा में लाया गया तो भगवान ने नहीं सोचा तो तुम कौन होते हो सोचने वाले। ऐसी देवी माताओं को मैं एक ही बात कहूंगा, मैं मेरा मनवाणी से कोई ऐसा नहीं है कि उनके प्रति उत्तर में उनके विरुद्ध में बात कह रहा हूं, लेकिन जो शास्त्रोक्त बात है वो यही है। शास्त्र कहते हैं कि उन 3 दिनों में माता का स्पर्श सिर्फ उनका स्वामी ही कर सकता है। और मान लो ठाकुर जी ने द्रौपदी का स्पर्श भी किया तो वो तो जगतपति हैं, लेकिन उनको कौन समझाए, वो खुद जैसा करते हैं। तभी तो कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि स्त्री को व्यासपीठ पर कथा करना शोभा नहीं देता। और जो उनसे कराने वाले होते हैं वो तो स्वयं नरक में ठेला ठेल तो करते ही हैं, और देवी जी उनको भी लेकर के डूब जाती है। इसलिए श्रोताओं को भी बड़ी सावधानी है रखनी चाहिए। ऐसी कितनी देवी जी कथा करती हैं, और जिनके कथा का क्रम देखोगे लगातार 2-2 महीना कथाओं के बैनर लगे हुए हैं, उनको एक दिन का भी समय नहीं है। क्या वो मासिक धर्म का नियम कर पाती होंगी? इसीलिए तो व्यासपीठ को पवित्र व्यासपीठ कहा गया है।
मेरा बस यही निवेदन है कि जब भी माताएं ऐसी अवस्था में हो, रसोई से दूर रहें और स्नान करके ही नित्य भोजन और पवित्र होकर के ही भोजन को बनाया जाए। क्योंकि भोजन में जैसा भाव मिलाया जाता है, जैसे मन से भोजन बनाया जाता है। अगर आप क्रोध में भोजन बना के देख लीजिए, 1 महीना क्रोध कर करके भोजन बनाइए, अगर अगले महीने से घर में झगड़ा चालू नहीं हो जाए तो आप हमसे बात कर लेना। वही आप 1 महीने बड़े प्रेम से भोजन, हरि का नाम ले ले करके, भजन गा करके भोजन बना लीजिए। घर में अगर सुख शांति नहीं आए तो आप हमसे बात कर लेना। भोजन की अवस्था बनाने वाले के ऊपर होती है कि वो किस भाव से बना रहा है। मैया कह रही है, दारी के अभी रुक जा, तनिक तो को प्रसादी तो मिल जाएगी, तनिक मैं स्नान करे आऊं और फिर जाके तुम्हें प्रसाद बनाऊंगी। कन्हैया दौड़ करके नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा, हमारी गैया तो बड़ी दूर निकल जाएंगी, तब तक तो हम बिना प्रसाद के ही रह जाएंगे। कहने लगे, देख बेटा, आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा हम करते हैं और इंद्र हमारे लिए बरसात करते हैं। तो आज देखिए, 6.5 वर्ष से ऊपर कन्हैया हो गए हैं और मात्र 6.5 वर्ष की आयु में सांडिल्य मुनि बैठे हैं, गर्गाचार्य बैठे हैं, अर्जन्य परजन्य नंद बाबा सब बैठे हुए हैं। और सबसे आज कन्हैया ने कह दिया, बाबा, इंद्र किसी को बरसात नहीं करता। जीव को तो बरसात, सुख दुख, अन्न धन, रिश्तेदारी, परिवारीजन, मित्रगण, ये सब तो उनको अपने कर्म के हिसाब से प्राप्त होते हैं। यही बात गोस्वामी जी मानस में लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से, भैया को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, कर्म काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म की बात बताई। तो आज सबने कहा, भैया आप ये बताइए कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे बताइए। तो कहने लगे, आप इंद्र की पूजा बंद करो और आज गोवर्धन की पूजा करिए। और आज सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करते हैं। सभी 56 प्रकार की भोग लेकर के गिरिराज जी की तलेटियों में पहुंच जाते हैं। अब हमारे पास तो 2 दिन शेष हैं। आपका साथ हमको कम मिल पाता है तो हम अपने आप में ही आनंद ले लेते हैं। अच्छा, गिरिराज जी में हम और आप चलेंगे तो वो ही मैया खड़ी होगी जो नृत्य करना जानती हैं। आइए, अब हम गिरिराज जी की शरण में पहुंचे हैं और गिरिराज जी का ये प्यारा भाव है। तीनों लोकों में ऐसी छटा नहीं है जैसी छटा हमारे गिरिराज जी की है।
अब गिरिराज जी में पहुंच करके आप और हम मानसिक रूप से 1 मिनट के लिए नेत्र बंद करके सोचें कि हम दान घाटी से परिक्रमा आरंभ करके आनौर, पूछरी, जतीपुरा होकर के बड़ी परिक्रमा, छोटी परिक्रमा राधा कुंड से होते मानसरोवर होते हुए हम दान घाटी पर पुनः आ जाते हैं, तो जो फल आपको यहां से गिरिराज जी जाकर के आपको प्राप्त होगा, वो फल आज आपको यही सुंदर नगर वासियों को, सागरपुरी वासियों को गिरिराज जी की पूजा का फल यही प्राप्त होगा। आइए गिरिराज जी की मानसिक यात्रा करते हुए मानसिक यात्रा का और मानसिक परिक्रमा का फल प्राप्त करते हैं। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गाइए, आप गाइए ये लाइन। अब एक बार हम